छाई बाटे या घियरिया घिर गम की बदरी नगरी छाई बाटे या घियरिया बाबू भैया लोग भैया बाबू आप सब देख के सोचे तो ही इसके यहाँ कहाँ से चलाओ थे बाबू भैया लोग हम ये बेलापुर के रहे वाले ही हमार नाम राम गरीब है हमार नाम राम गरीब है हमारे दो लड़के हैं एक बिटिया एक बिटवा बिटवा का नाम रमेश कुमार है बिटिया का नाम गीता है हम अपने बिटिया गीता ब्याह किए अपने दोस्त के घरे बिंदापुर में प्रेम कुमार था थे लेकिन दहेजा दहेज की कोनो बात नहीं रही दहेजा दहेज की कोनो बात नहीं रही हम अपने बिटिया जब ब्याह किए गए यहाँ नहीं तो पार्वती भक्तिन समधिन कहते हैं राम गरीबा अगर तो का अपनी बिटिया के लिए जाए कहे तो 50,000 रुपया दे देवे तभी अपनी बिटिया के लिए जावे या मालिक तू हमका इतना गरीब पैदा कर जा कि दिन भर मेहनत मजदूरी करी था फिर भी एक वक्त रोटी नहीं मिल पाओ काका राम राम या मालिक बेटवा राम राम काका बेटवा चुन ला काका एक जान था भगवान जी का बिटिया दे ओ का धन दे नहीं बिटिया पैदा करा बंद कर काका आप भी जानते हो गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती गरीबी में काफी नसीहत होती गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती गरीबी में काफी नसीहत होती गरीबों का जग में गुजारा नहीं है प्रभु के किवा कोई सहारा नहीं
बच्चों ने धर एक तो जानते हैं कि हमारी तबीयत हर वक्त खराब रहा। हाँ काकू जाना ही काका, लेकिन काका का करी, आज इतना दिन हो गया जब से गीता बिट्टी की ब्याह कह रहा, तब से आज तक का बिट्टी अपने नैहरे नहीं आ पाई। गीता की याद में हर समय हम परेशान रहते, ऐसे हमारी तबीयत बेरो बेर खराब हो जात बा। बेटवा रमेश काम करे गए हैं, हम कहे बेटवा आवे लागत हमका दवाई लेता है, काम के क्या बताई, हम थोड़ी देर इंतजार के लिए बेटवा। अब इंतजार के बैठा जाए, रमेश भैया आएगी हैं, उसके बाद उनके से बात की करके साथ में निकला जाएगा हमको। रमेश भैया राम राम। राम राम भैया चमनीलाल। भैया आपके पिताजी आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बैठे बैठे आप उनसे मिल लीजिए, बहुत ही दुखी हैं। चमनीलाल हाँ भैया। यही चिंता तो मुझे भी है कि मैं मेहनत मजदूरी करके जब अपने घर वापस आता हूँ तो बाबूजी की दशा देखकर मेरे समझ में ये नहीं आता कि बाबूजी को कौन सी चिंता खाई जा रही है। आज तक उन्होंने हमसे कुछ बताया नहीं। भैया आप अपने पिताजी से स्वयं पूछिए यार, आखिर बात क्या है, आपके चेहरे पे उदासी किस ठीक बात कहते की? हो, आज बाबूजी से जिद करूंगा और मैं पूछ ही डालूंगा। बाबूजी। आ गया बेटवा रमेश। हाँ बाबूजी। दवाई ले आए है बेटवा। हाँ बाबूजी, दवा तो ले आया हूँ, लेकिन दवा खिलाने से पहले और दवा खाने से पहले आज अपने बेटे को एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। कहा भाई घर गया था तू, कहा बार घर गया था बाबू साहब, इनका जगह बाबू साहब कहा बार घर गया होता है अंदर श्रृंगार घर के अंदर, कहा बार घर गया होता है। हाँ बार बार घर गया होता, न सीन करने दे रहे हैं, न कुछ करने दे रहे हैं, न शराब पी के नाटक कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाबूजी सुनो मेरी बात। बेटवा कहाँ पूछे चाहता है बेटवा। और क्यों बैठे गमगीन पिताजी, बोलो क्या है बात। क्यों बैठे गमगीन पिताजी और बोलो क्या है बात। क्या बात है बाबूजी, क्या हमसे आप बताएंगे नहीं? इस पूछ के क्या करबे बेटवा, क्या करबे। इसका मतलब हमको जानने का कोई हक ही नहीं कि हमारे बाप को कौन सी चिंता सता रही है और क्या दुख है। अगर तू जिद करता है बेटवा, हमारी बात सुना। बताओ क्या बतलाऊं बेटा तुमसे अपने दिल का।
गीता बिटिया की याद में दिल मेरा बेहाल। बाबूजी, बेटवा रमेश, आप मेरी बहन की चिंता में रात दिन आज उदास 2 खाना साल चाहिए। दिन बीत गए बेटवा। ये सुनिए मेरी बात याद बाबूजी। हर समय अब रहा है गीता बिटिया। मेरी बात सुनिए, मैं और आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता है बेटवा? सुनिए बाबूजी, तो ध्यान से बात सुनिए पिताजी मेरी, हाथी बहना की मेरे विदाई नहीं, बीते 2 साल ससुराल में है पिता, माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। बेटवा बाबूजी, आज 2 साल दिन बीत गए बेटवा। और अब तक हमारी बात सुना बेटवा। बताओ। 2 साल बेटी गीता गई ससुराल में, दहेज की बात कोई नहीं थी ललन। सास ने गीता के पैसा मांगा कहाँ पाऊँ के साथ रमेश, बाबूजी, जब बिटिया की शादी के दादा दहेज कोनो बात नहीं रही बेटवा। हम अपने दोस्त की भरी की रहे, लेकिन बेटी गीता के साथ जब आने गए तो कहीं राम गरीबा, अगर तो का अपनी बिटिया के लिए आ जाएगा तो 50,000 रुपया दे दे तब लिया जावे, नहीं मोरसवा से भाग जा। वही उल्टे पाँव बेटवा चला आए। कहाँ इतना पैसा मिले बेटवा, कहाँ मिले? बाबूजी, आपने मेरी बहन गीता की शादी बिंदापुर में अपने दोस्त के बेटे प्रेम के साथ की। हाँ बेटवा, रिश्ता तय किया, कोई मांग जांच नहीं थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद जब मेरी बहन को आप बुलाने गए तब बहन की सास ने आपसे 50,000 रुपए की मांग की कि राम गरीब, जब तक 50,000 रुपए तू दे नहीं देता तब तक तेरी बेटी की विदाई नहीं होगी। हाँ बेटवा, और आप उल्टे पांव वापस आ गए। क्या करे बेटवा, मजबूर हो कि अब पर आप बिटिया का मुंह तक न देख पाए। बाबूजी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ। क्या तरीका है बेटवा? सुनो मेरी बात बाबूजी। तो गर्चे ये बात है मेरे प्यारे पिता, गर्चे ये बात है मेरे प्यारे पिता, 1 बीघा जमी जो है पास में और रखिए गिरवी उसे अब कहाँ मान रखिए गिरवी उसे
अब कहाँ मान कर जाके बहना को मेरी बुला लाइए। बाबूजी, बेटवा इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता? ये बतावा, 1 बीघा जमीन बाप ने बोला कि वो गिरवी रख दी। हाँ बाबूजी। हमार बात सुना बेटवा। कहिए बाबूजी। किसके दरवाजा जाऊं मैं बेटा मेरे, एक पैसा कोई देने वाला नहीं, ना कोई मेरा ना कोई बेलापुर में हनुमान है, कोई पैसा नहीं वाला नहीं। बेटवा यह बेलापुर में के भाव की बेटवा 50,000 रुपये दे, वहाँ बाबूजी। जमीन गिरवी रखी। आप कह रहे हैं कि बेलापुर गांव में कोई धनवान नहीं है, हाँ बेटवा क्यों नहीं है? और कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारी जमीन को गिरवी रखेगा? के रखे बेटवा? बाबूजी, मैं तो आपसे ही पैदा हुआ हूँ, आप मुझसे पैदा नहीं हुए हैं। हाँ। फिर भी आप भूल कर रहे हैं, जानकर क्यों अनजान बन रहे हैं बाबूजी? क्या अरे जमींदार राय बहादुर को आप नहीं जानते? बेटवा बड़े ठाकुर से तोरे माई के बीमारी में 5,000 रुपये ले आई, यही अभी तक दे नहीं पाई। 15 साल दिन बीत गया, उनके बाबूजी। दरवाजे कैसे जाए बेटवा? तो ये बात आपको पहले बताना चाहिए कि मैं बड़े ठाकुर से 5,000 रुपये पहले ही ले चुका हूँ। हाँ बेटवा। तेरी माँ बीमार थी तब, लेकिन बाबूजी अभी तो अपनी व्यवस्था और मजबूरी ये कह रही है कि आज आप जमींदार राय बहादुर के पास जाएं और उनसे विनती करें, निवेदन करें कि ठाकुर साहब हमारी 1 बीघा जमीन अपने पास गिरवी रख लिए और बदले में 50,000 रुपये दे दीजिए, और जो पैसा मैंने पहले आपसे लिया है और ये 50,000 रुपये जब मैं दे दूंगा तब मेरी जमीन छोड़ना है। अगर तुहार बिचारी है बा तो हम जमींदार साहब के यहाँ जरूर जा बेटवा। हाँ बाबूजी। हम जाते ही चिरौरी मिन्नत करब, हाथ को जोड़ब कि हमार जमीन गिरवी रख ले, 50,000 रुपया हमको दे दे। ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटवा। सुनला विपतिया मालिक बेटवा जाते ही उल्टा न हो बेटवा। हाँ बाबूजी। सुनला विपतिया हमार, हे भगवन दईदा सहारा। सुनला विपतिया हमार, हो सुनला विपतिया हमार, हे भगवन दईदा सहारा।
तूने इस धरती पर इंसान बनाकर भेज दिया, लेकिन जानवरों से बदतर भी हूं। इसलिए कि आज मेरी बहन की शादी तो हो गई, लेकिन 50,000 रुपए के लिए उसकी विदाई नहीं हो पा रही है। अब बाबूजी जा रहे हैं जमींदार के घर और अपनी 1 बीघा जमीन गिरवी रखेंगे, तब कहीं जाकर मेरी बहन की विदाई हो पाएगी। तकदीर का फसाना, विधाता तूने तकदीर किस कलम से लिखा और इतना गरीब बना दिया कि रोटी का निवाला भी मुश्किल और मशक्कत से मिलता है। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं,